होगी श्रीमद् भागवत कथा। 3 जून को कलश यात्रा का आयोजन, गौशाला में आयोजित होगी पावन कथा। बस्ती में पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन, आगामी त्योहारों के मद्देनजर मीटिंग, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की गई अपील। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का बड़ा बयान, भाजपा बैकडोर से खत्म कर रही है संविधान, बीजेपी पर तमाम मुद्दों को लेकर उठाए सवाल। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर, इस वक्त की बड़ी खबर पीलीभीत से बता रहे हैं आपको। पीलीभीत में ई रिक्शा और कार की भिड़ंत, मासूम सहित ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत, इस वक्त की बड़ी खबर। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पीलीभीत में ई रिक्शा और कार की भिड़ंत हुई है, मासूम सहित ई रिक्शा चालक की मौके पर मौत हो गई। साथ ही बता दें आपको कि मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस, पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल में चल रहा है घायलों का इलाज, इस वक्त की बड़ी खबर। पीलीभीत से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पीलीभीत में रिक्शा और कार की भिड़ंत हुई, जिसके बाद मासूम सहित ई रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग घायल भी हैं मौके पर, लेकिन नहीं पहुंचा एम्बुलेंस, पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, अस्पताल में चल रहा है बाकी घायलों का इलाज। इस वक्त की बड़ी खबर, पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां मौके पर ही चालक और एक मासूम की मौत हो गई। बहुत सारे लोग घायल भी हो गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। परमहंस दयाल जी सेवा समिति के तत्वाधान में 4 जून से होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में शहर के जीटी रोड स्थित फॉर्च्यून होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक ज्योतिष संस्थान के प्रमुख स्वामी श्री पूर्णानंद पुरी जी महाराज की अध्यक्षता करते हुए बताया कि 3 जून को कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न केवल धर्म को लेकर साथ ही सेना में तैनात जवानों का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से अपने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर सनातन धर्मानुयायी चलेंगे। उनका कहना है कि गायों में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौशाला में भागवत कथा सुनने का अलग फल मिलेगा। बस्ती जिले के कलवारी थाने में सीओ प्रदीप कुमार त्रिपाठी और तहसीलदार स्वाति सिंह की अध्यक्षता और प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र चौधरी के कुशल नेतृत्व में आगामी त्योहारों के संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें थाने के समस्त अधिकारी कर्मचारी समेत क्षेत्र के प्रधान और नागरिक उपस्थित रहे। प्रभारी निरीक्षक दिनेश चंद्र चौधरी ने उपस्थित लोगों से त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की। साथ ही उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश से लोगों को अवगत कराया गया। कानून व्यवस्था को भंग करने वाले उपद्रवी तत्वों के विरोध कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया आज हरदोई पहुंचे और संविधान बचाओ रैली की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से संविधान को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस इसके लिए लगातार लड़ाई भी लड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये लंबी लड़ाई है और कांग्रेस तब तक लड़ेगी जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आ जाती। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर कटघरे में खड़ा किया। हमारा जो कार्यक्रम है पूरे देश भर में कार्यक्रम संविधान बचाओ रैली का कार्यक्रम है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधे संविधान पे हमला किया और आज से नहीं, सन 47 के बाद सन 49 से हमला किए जा रहे हैं, चाहे बाबा साहब की शव यात्रा हो या संविधान की प्रतिलिपियों को जलाने की बात, तो तब से लेकर आज तक लगातार संविधान पे हमला किया था। 2024 में तो सीधे मन से कहा था, इनके सांसदों ने, दो सांसदों ने कहा और तमाम कार्यकर्ताओं ने इनके कहा कि जो है संविधान बदल देंगे, 400 सीट आ जाए तो। और उसके बाद जब इन्होंने परिणाम देखा कि सीटें इनकी बहुत तेजी से घट गई हैं, इसी बयान की वजह से, संविधान की वजह से, क्योंकि जनता ने बर्दाश्त नहीं किया इस बात, तो आगे इन्होंने अब संविधान के लिए एक सामने खड़ा कर दिया है एक फेस कि जो है नहीं, हम संविधान के साथ हैं, लेकिन पीछे से जो संविधान जो लागू जिस तरह से होता है, जो उसके प्रावधान दिए गए हैं, उसको बैकडोर से खत्म करने का प्रयास कर जा रहे हैं। ये तो पहला मामला सामने आ रहा है। ऐसे कितने मामले हैं भ्रष्टाचार के मामले जिसमें गलत रूप से जो है अगर अपॉइंटमेंट हुए। अगर आप यूनिवर्सिटी का देख लें, यूनिवर्सिटीज में, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन उनको ज्वाइनिंग करा दी गई। कोई सबूत नहीं है उनके पास कि वो टीचर प्रोफेसर हो गए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग करा दी गई है, उनको प्रोफेसर ही प्रमोट कर दिया गया है। तो भ्रष्टाचार तो इस सरकार में कूट कूट के भरा है। आप कुंभ को ले लीजिए, जितना पैसा इन्होंने खर्च किया उस हिसाब से व्यवस्था थी,
जितने लोग मारे गए, जितने लोग वहां पे भगदड़ में मारे गए, वो कतई ना होता कि जितना पैसा इन्होंने दिया था वो इस्तेमाल होता वहां पर व्यवस्था देने के लिए। तो भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से भरा हुआ है। तो भ्रष्टाचार के मामले में तो स्पष्ट है कि जितनी ज्यादा कार्रवाई हो उतना अच्छा है। कार्रवाई करें, कड़ी कार्रवाई करें इनके ऊपर और इनको हटाया जाए। मेरठ में कल शाम को किसान के घर में अचानक सांपों का झुंड निकलने से हड़कंप मच गया। एक के बाद एक करीब 52 सांप निकले तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। इतनी तादाद में सांपों को देखकर परिवार में भी दहशत फैल गई। किसान ने परिजनों के साथ मिलकर किसी तरह कई सांपों को मारकर उन्हें जमीन में दबा दिया, लेकिन सांप निकलने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। भी शहर हमारे विकसित हुए, चाहे दिल्ली ले लीजिए, कानपुर, लखनऊ, शिमला, आपके ज़्यादातर जो सिटी एरियाज हैं उसमें बंदर की समस्या है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मिल जा रही है, मतलब उसके ऑफस्प्रिंग्स मान लीजिए 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कई के 4 एक साथ पैदा होते हैं। जो भी अगर उनको सुरक्षा मिल जाती है तो नेक्स्ट जनरेशन बढ़ जाती है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर ईदगाह के पास रहने वाले युवक के घर बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट को अंजाम दिया। बता दें कि घर में शादी थी, जहां से बदमाशों ने सोना, चांदी और नकदी तमंचे के बल पर लूट लिया। परिजनों ने पुलिस चौकी पहुंचकर मामले की शिकायत की। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो बदमाश पकड़े जा सकते थे। चोरी ऊपर लौंडा एक लेटा थे, बोता लेटा हुआ था लौंडिया। जब उनने किमाड़ों में हाथ मारा तो उसने किमाड़ खोली। वो हमारे धोखे में जब माँ की तबीयत खराब होगी तो देखो उतर के वो जैसे किमाड़ खोल के बारीक निकलन को ही वैसे ही उनने कपड़े से इसका मुँह बंद कर दिया। मुँह बंद करके 2 जने थे, एक ने संदूक खोला, सामान सारा निकाला, मान दिए अगर था अंगूठी जे सब चीज का फूल था। हमारे घर में झुमकी चोरी है, एक जोड़ी, 2 अंगूठी हैं सोने, एक सोने पेंडल है, पायले है 250 ग्राम वाली, 3 जोड़ी और 24,000 रुपये है। हमारे घर में झुमकी चोरी है, एक जोड़ी। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।